नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और 1974 में स्थापित हुआ कानपुर का जूलॉजिकल पार्क, जिसे एलन फॉरेस्ट पार्क भी कहा जाता है, और यह जो है नवाबगंज इलाके में पड़ता है और लगभग 77 हेक्टेयर में यह जो है कानपुर का चिड़ियाघर फैला हुआ है, जो लगभग 189 एकड़ में बना है। अब 189 एकड़ में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें जो है सभी प्रकार की प्रजातियां। और कानपुर का चिड़ियाघर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग यहाँ पर चिड़ियाओं की देसी और विदेशी जो प्रजातियां हैं सारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पूरे 189 एकड़ में फैले इस जूलॉजिकल पार्क में कई तरह के जानवर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से गैंडा, शेर, बाघ, चीता और सांभर, इसके अलावा जो भी जानवर हैं सभी प्रकार के देखने को मिलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा गेम भी देखने को मिलता है, जिसमें लोग अपना निशाना साधने का प्रयास करते हैं। जैसे ही इस जूलॉजिकल पार्क में एंटर करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपको इस तरीके का ये जो है गेम मिलता है, तो आप यहाँ पर अपना निशाना भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर अंक भी दिए गए हैं और एक धनुष भी दिया जाता है। और इस जूलॉजिकल पार्क में जो है आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और जो है अपनी यात्रा करते हैं, और एक खुशी का अलग माहौल होता है। और जब भी हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो हमें खुशी का आभास होता है, क्योंकि आजकल का जो दैनिक जीवन है वो दुनिया की चहचहाहट में, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की भीड़ में जो है गुजर रहा है। और इस तरह की खुशियों के लिए हमें किसी ऐसे प्राकृतिक स्थान पर ही जाने को होता है। दोस्तों, कानपुर के चिड़ियाघर की स्थापना जो है 1974 में हुई थी। और आप जब चिड़ियाघर में आते हैं तो यहाँ जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो राइट साइड में प्रशासनिक भवन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है इस चिड़ियाघर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसकी देखरेख करते हैं, निगरानी करते हैं, सभी तरह की व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो है व्यवस्थाएं दी गई हैं। और जैसे ही लोग घूमने के लिए आते हैं तो यदि थक जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। इस तरह की जो है कुर्सियाँ बनाई गई हैं, तो यहाँ पर लोग रुकते हैं। और यह जो कानपुर का चिड़ियाघर है, इसमें कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। जैसे आपको ये हाथी दिख रहा है, ये पत्थर का है, हालांकि यहाँ पर कई तरह के सजीव हाथी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर राइट साइड में देख लीजिए, आपको साइकिल्स वगैरह देखने को मिल रही होगी। और ये साइकिल से कोई भी ले जा सकता है और साइकिल के द्वारा घूम सकता है, क्योंकि छोटा सा इलाका नहीं है। 189 एकड़ में यह जूलॉजिकल पार्क फैला हुआ है, और 189 एकड़ में घूम पाना या जानवरों को देख पाना कोई आसान बात नहीं होती। और ये आप इस जूलॉजिकल पार्क यानी कानपुर के चिड़ियाघर का मैप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको कई तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो है, पहले मिलेगा सबसे पहले आपको झूला पार्क। थोड़ा पास से दिखा दीजिए ये मैप। तो ये झूला पार्क है, जिसे चिल्ड्रन पार्क कहते हैं। अगला है जो आगे मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। इसके बाद डक हाउस मिलेगा, आगे हम जाके देखेंगे। इसके बाद क्रोकोडाइल मिलेगा यानी मगरमच्छ मिलेगा आगे, और मंकी हाउस मिलेगा, एडवियरी हाउस मिलेगा, फिर जेंट्री मिलेगा, वर्क ऑफ प्रे मिलेगा। इसके अलावा डायनासोर हो गया, चीतल हिरन हो गया, जंगली भालू हो गया, काला हिरन हो गया, मछली घर हो गया। इस तरह की जो भी चीज़ें हमको पूरे 189 एकड़ में देखने को मिलना है, वो सारी चीज़ें जो है इस बोर्ड पर दिखाई दे जाती हैं। आइए आते हैं हम। तो इसके अलावा हमें जो है 4 व्हीलर्स छोटी छोटी होती घूमने वाली वो भी मिल जाती है। यदि आप 4 व्हीलर से घूमना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बाल रेल स्टेशन यहाँ पे मिलेगा। इन जो बच्चों के खेलने की जो भी चीज़ें हैं, वहाँ यदि आप बच्चों को लेके आते हैं तो उनको भी यहाँ पे घुमा सकते हैं। ये खुशी का अलग ही अनुभव कर सकते हैं। 1974 में बना ये जूलॉजिकल पार्क जो है काफ़ी व्यवस्थित और सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसमें जो है चिंपांजी से लेकर देसी और विदेशी जो हिरन होते हैं, शेर होते हैं, बाघ होते हैं, और कई तरह के जो जानवर होते हैं, हाथी होते हैं, सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उनको देखने के लिए ही आप देख पा रहे होंगे, आगे भीड़ आपको दिखाई दे रही है और पीछे भी आपको भीड़ दिखाई दे रही है। ये जो सारी भीड़ है
केवल एक खुशी के अनुभव के लिए घूमने के लिए आती है और आए दिन ऐसी भीड़ हमेशा जमी रहती है। आप यहाँ पर जो है झूला भी देख पा रहे होंगे, बच्चों के झूलने के लिए भी है। अपना कीमती समय यहाँ बिता सकते हैं। बच्चे भी जो आते हैं यहाँ पर घूमते रहते हैं और इसके अलावा बच्चों का और कई तरह के झूले हैं जो देखते रहते हैं। और यहाँ पर आपको बंदरों की प्रजाति मिलती हैं और एक अलग से बंदरों के लिए एक मंकीज़ हाउस बनाया गया है। मंकीज़ हाउस कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बहुत सारे बंदरों की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर तो एक बंदर भी बैठा हुआ है जो बाहर ही है बिल्कुल। और इसी के जो है मंकीज़ हाउस के लिए एक कानपुर जूलॉजिकल पार्क के लिए इस तरीके की बाड़ जो है बनाई गई है। देखो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कई सारे लोग जो है चढ़े हुए हैं इसके ऊपर। और आपको इस तरीके की लोहे की जो है बाड़ मिलेगी। ये बाड़ इसलिए लगाई गई है क्योंकि कई तरह के जो जानवर हैं वो इस बाड़ के माध्यम से बाहर ना आ पाएँ, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके की बाड़ बनाई जाती है। आपको घूमने के लिए बढ़िया व्यवस्थित चीज़ें बनाई गई हैं। आप इस तरीके की सीढ़ियों के साथ जाएंगे और बाड़ की जो हाइट है वो लगभग 8 से 10 फीट है। 8 से 10 फीट होने के बाद जो है लोग देख नहीं पाते हैं, इसीलिए इस तरीके की जो है इस तरीके का ये छत बनाया गया है। यहाँ पर जाने के बाद लोग देख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर मगर की भी कई तरह की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पानी भी भरा हुआ है इस पार्क में और इसके ऊपर जो है मगर बैठे हुए हैं। इनके खाने पीने की भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था करी जाती है। और ये बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, तो वो भी अपना शिकार करते रहते हैं। और ये मगर भी देख पा रहे होंगे आप, कई तरह के जो जानवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों कानपुर का चिड़ियाघर भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और यहाँ पर एमू, तोता, सारस जैसे कई जो है वन्य जीव देखने को मिलते हैं। और हमारे संविधान में भी कहा गया है कि आप वन्य जीव और वन्य प्राणियों की रक्षा करें, ये आपका कर्तव्य है, जिसे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पर आप एक तरीके से इस जो है पार्क में ये व्यवस्था देख सकते हैं एमू, तोता, सारस के लिए। अब मुझे तो इनके नाम याद नहीं है, लेकिन ये देसी और विदेशी पक्षियों के अंतर्गत बहुत सारी प्रजातियों के पक्षी हैं। आप कैमरे में थोड़ा देख पा रहे होंगे, बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो जाली है बहुत ही घनी लगी हुई है, छोटी मोटी और थोड़ी बड़ी। उनके पानी पीने के स्थान के लिए मटके भी लगे हुए हैं। ये मटके हैं जहाँ पर पानी भर दिया जाता है और नीचे खाने के लिए भी दाना पानी सब कुछ है। अब इनको थोड़ा कैद करके रखा गया है, हालांकि यही कैद है, इसके अलावा व्यवस्थित तरीके से हैं, उनकी सारी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है, चाहे बंदर के लिए हो किसी के लिए भी हो, हर जानवर पूरी सुरक्षित तरीके से आप देख सकते हैं। रुका लो। कानपुर प्राणी उद्यान में आपको भारतीय गौर बाइसन भी देखने को मिलता है, यानी भैंसा वगैरह है ये, और बोनट बंदर भी मिलता है। बोनट बंदर एक बंदर की प्रजाति है जो यहाँ पर देखने को मिलती है। आप आगे जाएंगे तो आपको बोनट बंदर लेफ्ट में मिलेगा, पक्षी घर मिलेगा, बंदर घर मिलेगा, कैंटीन भी आगे मिलेगा जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। और अंदर आप जब आ जाते हैं तो आपको आइसक्रीम वगैरह जैसी कई सारी सुविधाएँ देखने को मिलती हैं, तो आप यहाँ पर खा पी करके मज़े भी ले सकते हैं। दोस्तों कानपुर के चिड़ियाघर में ये इतना बड़ा आप सारस देख पा रहे होंगे। सारस जो है बहुत ही सुंदर प्राणी होता है, बहुत ही जो है अनुभवी और बुद्धिमानी प्राणी होता है, क्योंकि आपने सारस के एक वीडियो वायरल देखा होगा, जिसे एक हरियाणा के एक व्यक्ति ने सारस को पाला था और उसको पालने के बाद जो है उसका फ्रेंड हो गया था, फिर आखिर में उसको जूलॉजिकल पार्क में किसी में छोड़ दिया गया था, तो वो आज भी मिलने के लिए जाता है और बहुत ही मिस करता है। तो ये सारस है, इनको इस तरीके से जो है जाली बनाई गई है। ये लोग सारस जितने भी हैं ये बाहर नहीं आ सकते, इनको पानी पीने की व्यवस्था भी जो है इसमें बनाई गई है। और हालांकि इसे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो मुंडी है वो थोड़ी इसके बाल वगैरह झड़ चुके हैं। हालांकि ये इतना होता नहीं, अगर इसको पूरा खुला मैदान मिला होता तो ये बहुत ही सुंदर लग सकता था। हालांकि भी बहुत ही इस तरीके की प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। और हमारे संविधान में भी कहा गया है कि जो है वन्य जीव और वन्य प्राणियों की रक्षा करें, ये आपका कर्तव्य है, यानी भारत के सभी लोगों का कर्तव्य है। दोस्तों इस चिड़ियाघर में आपको तरह तरह की प्रजातियों के बतख भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए, घूमने के लिए भी सारी व्यवस्था जो है दी गई है। और यहाँ पर लगभग 50 फीट से ज़्यादा की जो है बाड़ लगाई गई है, ताकि ये जो बतख है सुरक्षित रह सकें। उनके नहाने का, उनके पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था इस बाड़ के अंदर ही होती है। हालांकि ये जूलॉजिकल पार्क बहुत विशाल है, लेकिन फिर भी जानवरों को
जो है सुरक्षित तरीके से रखा गया है ताकि उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो बनी रहें। और यहाँ पर प्रजातियों को बाहर आने को नहीं मिलता, बाकी अंदर ही रहती हैं, लेकिन सारी प्रजातियों को देखने के लिए बड़े आराम से लोग आकर देख सकते हैं।